तो हमारा ये प्रोग्राम है सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन इन पाइथन कि आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। एक छोटा सा प्रोग्राम लिखना है। तो देखो, कभी भी आप कोई प्रोग्राम लिखते हो तो सबसे पहले आपको उसमें देखना चाहिए कि कोई फार्मूला अगर यूज हो रहा है, आपको वो फार्मूला आता है या नहीं आता। उस फार्मूला को देखते हुए आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यूज को आपको इनपुट कर रहे हैं और फिर फार्मूला अप्लाई करने के बाद आउटपुट क्या रहेगी। समझने के लिए इसी का हम फार्मूला लिखते हैं सिंपल इंटरेस्ट इन पाइथन। तो मैंने फार्मूला लिखा एस आई, सिंपल इंटरेस्ट के लिए एस आई दे दिया है इंटू पी आर पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। तो ये फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। तो आपका जो इसमें इनपुट क्या रहने वाला है, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। प्रिंसिपल के लिए पी लिया है वेरिएबल, रेट के लिए आर वेरिएबल लिया है और टाइम के लिए टी वेरिएबल लिया है। तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 100 करें तो वो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। तो ये देख के पता लग रहा है कि जो कभी भी ये आपका जो राइट साइड में है ये एक्सप्रेशन सॉल्व होते हैं और आंसर्स लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल को असाइन होते हैं। जैसे लेफ्ट साइड में आपका एसआई लिखा हुआ है तो आंसर हमारा एसआई में, एसआई हमने वेरिएबल लिया है सिंपल इंटरेस्ट के लिए। तो इनपुट क्या है हमारा, पी आर और टी। पी आर और टी की वैल्यूज को आपको रीड करना है। तो इसको हम पहले एक बार इस एक्सप्रेशन को पाइथन के अकॉर्डिंग भी लिख देते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग भी प्रॉपर ऑपरेटर्स को यूज करके ये भी लिख देना चाहिए। पी एस्टेरिक सिंबल है, आर एस्टेरिक सिंबल टी डिवाइड बाय 100। ठीक है, अब हमारा एक्चुअल प्रोग्राम शुरू होगा। हम p की वैल्यू को रीड करेंगे, फिर r की वैल्यू को रीड करेंगे और फिर t की वैल्यू को रीड करेंगे। तीन इनपुट स्टेटमेंट रहेंगी। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं p इज इक्वल टू इंट इनपुट, r इज इक्वल टू इंट इनपुट, t इज इक्वल टू इंट इनपुट। तीनों वेरिएबल्स रीड हो गए हैं, p, r और t। अब हम SI फॉर्मूला जो है हमारा SI इंटू SI इज इक्वल टू p इंटू r इंटू t डिवाइड बाय 100, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हम लिखते हैं SI इज इक्वल टू p इंटू r इंटू t डिवाइड बाय 100। फॉर्मूला अप्लाई कर दिया आपने। अब हमारा जो आंसर है वो किसमें आ गया है, एसआई वेरिएबल में आ गया है। अब एसआई वेरिएबल को हम लोग प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट करने के लिए, आंसर प्रिंट करने के लिए हमारी स्टेटमेंट क्या है, प्रिंट सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू SI। तो इससे क्या होगा, SI में जो आंसर स्टोर्ड है वो यूजिंग प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। ये प्रोग्राम आपका यहां से शुरू हो रहा है। टोटल 4 स्टेटमेंट्स है। तो फर्स्ट वन है जिसमें हमने p की वैल्यू को इनपुट किया है यूजिंग इनपुट स्टेटमेंट, फिर r की वैल्यू को रीड किया है यूजिंग इनपुट स्टेटमेंट, फिर t टाइम के लिए लिया है उसको रीड किया है। उसके बाद हमने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है p इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। उसके बाद SI की वैल्यू को, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू को हमने प्रिंट कर दिया है। रिजल्ट की ज़्यादा बेटर एक्यूरेसी के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे 100 के साथ में 0.0 भी लगा देना है। ये इंटीजर डिवीजन को अवॉइड करने के लिए होता है क्योंकि डिवाइड बाय 100 हो रहा है। PRT की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि SI आपका इंटीजर आएगा या विद डेसिमल पॉइंट आएगा। तो इस प्रोग्राम में हमने SI को डायरेक्ट प्रिंट करने के साथ साथ मैसेज भी दे दिया है कि यूजर को स्क्रीन पर ये मैसेज भी प्रिंट होकर नजर आ जाएगा। तो प्रोग्राम थोड़ा इंटरेक्टिव लगेगा, अच्छा लगेगा। इसी तरह से जो इनपुट लिए हैं आपने, क्योंकि अभी हमारा बिगनिंग थी तो पिछले प्रोग्राम से हमने इसको थोड़ा सा इंटरेक्टिव उसको कम बनाया था। तो आप जो भी वैल्यू रीड करते हो उसके पहले भी मैसेज प्रिंट कर सकते हो।
इसी प्रोग्राम में हम p की वैल्यू, जैसे मैं यहाँ से थोड़ा रख कर देता हूँ, p की वैल्यू को हम लोग रीड करने से पहले एक इनपुट स्टेटमेंट से पहले एक प्रिंट स्टेटमेंट दे देंगे। प्रिंट एंटर प्रिंसिपल रेट एंड टाइम। तो ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि आप जो इनपुट करने जा रहे हो उसके बारे में आपको पता है कि आप क्या रीड करने जा रहे हो। प्रिंसिपल रेट एंड टाइम का आपने मैसेज दे दिया, उसके बाद आप p इनपुट करोगे, r इनपुट करोगे, t इनपुट करोगे। फाइनली जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है ये कैलकुलेट होगा और SI की वैल्यू को आपने प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से आपके इनपुट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग p, r, t की वैल्यूज के अकॉर्डिंग SI की वैल्यू कैलकुलेट होगी और आप SI की वैल्यू को प्रिंट कर सकते हो। इसी तरह से आप और भी प्रोग्राम जिसमें, क्योंकि तो सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई और हम डिवीजन ऑपरेटर का यूज देख रहे हैं और असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज ही देख रहे हैं। तो इस तरह से जो और भी प्रोग्राम्स बनते हैं, कन्वर्ट फारेनहाइट टेम्परेचर इनटू सेल्सियस, या पहले हमने किया एडिशन ऑफ टू नंबर्स, सब्ट्रैक्शन बिटवीन टू नंबर्स, या और भी कोई जो ऑपरेशंस आप विदाउट यूजिंग लूप्स और विदाउट यूजिंग इफ स्टेटमेंट आप कर सकते हो। जैसे यहाँ SI कैलकुलेट किया है तो आप आगे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूले का भी कर सकते हो, या SI के साथ साथ कि प्रिंसिपल आपने रीड किया है, SI आपने कैलकुलेट किया है, तो आप अमाउंट प्रिंसिपल प्लस SI को ऐड करके इसी प्रोग्राम को थोड़ा मॉडिफाई करके अमाउंट भी कैलकुलेट कर सकते हो। अमाउंट क्या होता है, AM की अमाउंट के लिए मैं इसी में ऐड कर देता हूँ, अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस SI प्रिंट अमाउंट। अमाउंट क्या होता है कि जो आपको, मान लो आपने 1000 डिपॉजिट किया और आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है पर्टिकुलर पीरियड के बाद आपको 5 रुपीज कैलकुलेट हुआ, 100 रुपीज आपने प्रिंसिपल एंटर किया और 5 रुपीज आपको इंटरेस्ट मिला, तो अमाउंट क्या हो गया, 100 प्लस 5 दैट इज 105। तो हमने इसी में ये ऐड कर दिया है। तो ये सिंपल सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है। सबसे पहले आपकी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट और लीनियर सीक्वेंशियल वे में ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर जंपिंग या ब्रांचिंग वगैरह कुछ नहीं है। स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फिर p इनपुट होगा, फिर r इनपुट होगा, t इनपुट होगा, SI कैलकुलेट होगा, SI प्रिंट होगा, फिर अमाउंट कैलकुलेट होगा और अमाउंट प्रिंट होगा। तो इस तरह से आपका सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट दोनों ही चीजें एक ही प्रोग्राम में कैलकुलेट हो गई और आप इसको प्रिंट कर सकते हो। अमाउंट को प्रिंट करते वक्त भी आप मैसेज भी प्रिंट कर सकते हो साथ में, अमाउंट इज इक्वल टू AMT। तो इससे क्या होगा, एक मैसेज भी आ जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू, कि आप जो प्रिंट कर रहे हो वो है क्या, अमाउंट इज इक्वल टू जो भी वैल्यू AMT की कैलकुलेट होगी वो प्रिंट हो जाएगी।